ये देखिए, अब ये क्या कहता है। मुनावर के अलावा आप धार्मिक पेज कौन कौन से फॉलो करते हैं? धार्मिक पेज मुस्लिम का तो ये लेडी की हंसी खतरनाक थी यार, लेकिन ये देखो वो कंफ्यूज हो गई, ये क्या पूछ लिया इसने। ये देखो फिर से, धार्मिक पेज कौन कौन से फॉलो करते हैं? धार्मिक पेज मुस्लिम का तो ये सब मुनव्वर के फैन लोग हैं, मोमिन मोमिनाए। इनके अंदर से इस्लाम जो है ना वो खत्म होते जा रहा है। ठीक है, वो बोलती है ये मालूम नहीं है। ओके, और एक बार किसको सुनना है? अच्छा फिर से सुना था उनको। धार्मिक पेज कौन कौन से फॉलो करते हैं? धार्मिक पेज मुस्लिम का तो वो पूछ रहा है कि मुनव्वर के अलावा धार्मिक पेज आप कौन कौन सा फॉलो करते हैं? इतना याद नहीं है। बहुत सारे पेज इस्लामिक हो गया और जैसे पुरानी चैनल हो गया, जैसे 2-3 चैनल में 30 फॉलोअर्स। वीडियो की आवाज बहुत है सर भाई। ये मुनावर के लिए जैसे आप लोगों का क्रेज है, ये धार्मिक लोगों में क्यों नहीं क्रेज? धार्मिक लोगों के मैं समझ नहीं, जो भी धार्मिक चीजें होती है। अच्छा, ये जो रिपोर्टर है ये खुद मोमिन है, हाँ, लेकिन ये लोग इतने चालाक रहते हैं, ये धार्मिक वर्ड यूज कर रहा है। ये सीधा इस्लामिक पेज पूछना भाई, उसको मौलाना पूछ। ये इतने चालाक होते हैं ना, ये छुटके छुटके जो रिपोर्टर बने हुए हैं, छोटे छोटे चैनल ओपन करके, ये एकदम। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या भाई लोग? हाँ स्लो आवाज में बोला आपको। ये लो फिर से मैं कर देता हूँ, फिर से सुन लो। चलो, मुनावर के अलावा आप धार्मिक पेज कौन कौन से फॉलो करते हैं? मुस्लिम का तो सॉरी मुझे तो याद नहीं है, पर बहुत सारे पेज मतलब फॉलो करती हूँ मैं। इस्लामिक हो गया और जैसे पुरानी चैनल हो गया, जैसे 2-3 चैनल में 30 फॉलोअर्स। हाँ, ये मुनावर के लिए जैसे आप लोगों का क्रेज है, ये धार्मिक लोगों में क्यों नहीं क्रेज? धार्मिक लोगों के मैं अब ये आई होप अभी आप लोगों को सुनने में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। अब ये उसको पूछ रहा है कि भाई धार्मिक, मुनव्वर के अलावा धार्मिक पेज कौन सा आप फॉलो करती है या क्यों नहीं फॉलो करती है? तो ये जो छुटके मुटके जो चैनल ओपन हुए हैं, इतने चालू है ये लोग, है मोमिन, एजेंडा पूरा चलाएंगे मोमिनों वाला, लेकिन वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करेंगे ना कि भाई एकदम बीच में ये लोग। अरे तू धार्मिक क्यों पूछ रहा है? उसको सीधा पूछ इस्लामिक पेजेस, मौलानाओं को, कौन से मौलानाओं को आप फॉलो करते हो, ये नहीं। धार्मिक पेज कौन सा, धार्मिक लोगों को क्यों नहीं फॉलो करते हो? उसको समझ में भी नहीं आ रहा है वो क्या पूछना चाह रहा है। आगे देखते हैं। जो भी धार्मिक चीजें होती है वो तरीके का आपको मामला पता होगा। बहरहाल यहाँ पर मैं ये भी पूछूंगा कि क्या उनके सपोर्ट में आप लोग इस तरीके का कुछ स्टेटस वगैरह या सपोर्ट में कोई मैसेज वगैरह डाले थे? काफी लोग ना अलग-अलग मौलाना लोग हैं जो अलग-अलग बातें करते हैं, अलग-अलग हदीसें डालते हैं। हमको ये खुद को नहीं पता कि हदीस कौन सी सही है। आए हाय 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 हाय, पूरी पोल खोल दी इसने। ये बोल रही है कि भाई तुम किस मौलानाओं की बात कर रहे हो? हर मौलाना अपनी अपनी झाड़ रहा है, हर मौलाना ये कहता है कि ये हदीस सही, कोई कहता है वो हदीस सही, हमको खुद को नहीं मालूम है भाई। अच्छा, आप लोगों के लिए फिर वीडियो इधर लाना पड़ेगा, 1 मिनट रुको। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है इसमें ऐड वीडियो करना पड़ेगा, वीडियो फाइल। आप धार्मिक पेज कौन कौन से फॉलो करते हैं? धार्मिक पेज मुस्लिम का तो सॉरी पर इतना याद नहीं है, पर बहुत सारे पेज मतलब फॉलो करती हूँ मैं। इस्लामिक हो गया। अभी आवाज सही है क्या भाई लोग? हाँ परफेक्ट है, अभी परफेक्ट है ना? ठीक है, जबरदस्त। वंस मोर, लो वंस मोर। मुनावर के अलावा आप धार्मिक पेज कौन कौन से फॉलो करते हैं? धार्मिक पेज मुस्लिम का तो
सॉरी पर इतना याद नहीं है, पर बहुत सारे पेज मतलब फॉलो करती हूँ मैं। इस्लामिक हो गया और जैसे पुरानी चैनल हो गया, ऐसे 2-3 चैनल मैं करती हूँ फॉलो उसको। हाँ, ये मुनावर के लिए जैसा आप लोगों का क्रेज है, ये धार्मिक लोगों में क्यों नहीं क्रेज है? धार्मिक लोगों की मैं समझी नहीं। जो भी धार्मिक चीजें होती है, चाहे वो मुफ्ती अजहरी जी का आपको मामला पता होगा, बहरहाल यहाँ पे मैं यही पूछूंगा कि क्या उनके सपोर्ट में आप लोग इस तरीके का कुछ स्टेटस वगैरह या सपोर्ट में कोई मैसेज वगैरह डाले थे? देखो एक बात बोलूं मैं आपको, एक मिनट, काफी लोग है ना, अलग अलग मौलाना लोग हैं जो अलग अलग ना बातें करते हैं, अलग अलग हदीस डालते हैं। हमको ये खुद को नहीं पता कि हदीस कौन सी सही है और किस पे हम फॉलो करें। इसके कुरान पढ़ो ना, कुरान पढ़ो ना। हाँ, ये बात आपने जो सही बोले, आपने जो अभी आपने क्या बोला, कौन से फॉलो इसमें आप फॉलो करते हो, मैं उसके ऊपर से आपको बोल रही हूँ, क्योंकि आजकल के मौलाना लोग है ना जो सब अलग अलग हदीस डालते हैं, अपने हिसाब से डालते हैं। कुछ लोग बोलते अलग अलग हदीसें झाड़ते हैं, अपने 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 हिसाब से झाड़ते हैं। मुमरा में रहकर मुनव्वर का इवेंट अटेंड कर कर इसने पूरे मोमिन उलमा की बम्बू लगा दी है एक फीमेल ने। और बिल्कुल सही इसने फरमाया कि कौन से आलिम पे भरोसा करे। एक दूसरे को तो वो काफिर कह रहे हैं, इसके हाथ का खाना जो है हराम है, ये काफिर है, इनको लड़की देना हराम, इनसे लड़की लेना हराम, इनकी महफिलों में बैठना हराम। कौन से आलिम को ये फॉलो करे? उसने साफ साफ जवाब दिया। अब वो कहता है कि भाई कुरान फॉलो करो, कुरान पढ़ो। तो भाई कुरान समझ में आएगा? कुरान पढ़ने के लिए जो कह रहा है, क्या कुरान समझने जैसी कोई किताब है? तुम्हारे आलिम को आज तक कुरान नहीं समझा, हर किसी ने अलग अलग तर्जुमा किया, अलग अलग बातें की। वो बेचारे अवाम को जो है, मोमिन हजरात को, ये कहां से समझ में आएगा? क्या है ना, हाँ नशा कर सकते हैं कुछ लोग, ये मौलाना लोग बोलते हैं। इसकी वजह से मैं मौलाना लोग को देखती ही नहीं हूँ, सच बोल रही हूँ मैं आप लोगों को। सिर्फ कुरान पे भरोसा करते हैं हम लोग बस। दीदी, अभी जो कुरान पे भी जो आपका थोड़ा बहुत भरोसा है, जरा किसी दिन हमारे चैनल पे भी आकर हमारे चैनल की बातों को सुनो। अब हदीसों से भरोसा हटा है, मौलानाओं से भरोसा हटा है, और हमारा चैनल देखने के बाद कुरान से भी जो आपका थोड़ा बहुत भरोसा है वो भी हट जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। आप लोग आए हो, क्या लग रहा है कि ये सब चीजें सही है आपके? सही लोग पसंद करते हैं, ऐसा कुछ उनके लिए मरने क्या कटने की कोई बात नहीं हो रही, पसंद करते हैं। लोगों के घर वाले जानते हैं? हाँ, जानते हैं, सपोर्ट के साथ आए हैं, ऐसा कोई छुपा की चीजें नहीं। मुनावर ये लो भाई, मोमिन हजरात जो है फुल मस्ती में है। वो कह रही है कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी बेचारी सज धज के मेकअप वेकअप लगा के, लिपस्टिक लगा के, एकदम स्टाइल वाला वो चश्मा पहन के आई है मुनव्वर का इवेंट अटेंड करने के लिए, और बोल रही है इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमको एंजॉय करने दो लाइफ, कोई मुश्किल नहीं है। तो वो रिपोर्टर पूछता है आपके घर वालों को नहीं पता है? तो घर वालों को भी पता है। तो ये चेंजेस जो है वो ग्राउंड लेवल पे अभी आप लोगों को नजर आएगा कि मोमिन हजरात जो है वो आधे से ज्यादा दुनियादारी में आ चुके हैं, दीन उनसे खत्म होता जा रहा है, और जिनके अंदर बचा कुचा है वो भी हम खत्म कर देंगे। तो और भी वीडियोस है, उस पर भी रिएक्ट करेंगे, लेकिन अभी हमारे हाँ, ये जो सवाल पूछा था इसने रिपोर्टर ने लास्ट में कि क्या आपके घर वालों को पता है, ये बहुत बड़ा सवाल है एक्चुअली देखा जाए तो। एक मुनव्वर फारूकी जो सिर्फ एक कॉमेडियन है, उसके प्रोग्राम अटेंड करने पर भी घर वालों को प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब ये सवाल था इसका एक्चुअली। एग्जैक्टली सही बात कहा आपने, बिल्कुल सत्य फरमाया। मतलब वो भी छुप छुपा के जाना है अगर मुनव्वर फारूकी जैसे कोई कॉमेडियन का प्रोग्राम अटेंड करना है तो। बिल्कुल। हुजैफा खान, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हुजैफा खान साहब आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ हुजैफा साहब, आप लास्ट टाइम आए थे? जी मैं लास्ट टाइम आया था, अब तो मैं डेली आपकी लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन करता हूँ। ओके, इस टॉपिक पे लास्ट टाइम आपने बात की थी? जी मैंने इस टॉपिक पे की थी, लेकिन आज की जो स्ट्रीमिंग में मैं आया हूँ वो इस वजह से आया हूँ, मुझे आपसे तो एक दो सवाल करने थे। आप सारे सवाल कर लेना, लेकिन सबसे पहले आपको ये सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना। आपने लास्ट टाइम इस सवाल का जवाब नहीं दिया था कि आप अगर अल्लाह होते।
नहीं, आपने कहा था कि मैं अल्लाह हो ही नहीं सकता हूं, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये ऐसा है वैसा है, ऐसी कुछ कहा था ना आपने। जी मैंने कहा था कि अल्लाह ताला की क्रिएशन हो तो मैं अल्लाह ताला की सोच तक नहीं सोच सकता। नहीं, आपको अल्लाह की सोच नहीं, आप खुद अल्लाह बन के अपनी सोच के हिसाब से जवाब दे सकते हैं, तो उस हिसाब से आप जवाब दीजिए। वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं नहीं दे सकता, अभी भी मैं क्यों यही नहीं दे कहूंगा कि मैं सकते? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? क्या हो जाएगा, क्योंकि आप काफिर बन मेरी जाएंगे? सोच में भी मैं ईमान से खारिज हो जाऊं, मैं भी। हाँ, ये दिक्कत है। इनको डर ये है कि ये ईमान से खा, इतना आप लोगों का हल्का पुल्का ईमान है क्या? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान बहुत मजबूत है, लेकिन कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं, इस्तेमाल अगर बाय हाँ मिस्टेक वही मेरे कह मुंह रहा से हूं, निकल जाए। वही कह रहा हूं ना कि इतना हल्का पुल्का आप लोगों का ईमान की रेखा है कि ऐसा कुछ आगे थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोच लेने से आप लोग का ईमानी जो है वो खत्म हो जाएगा, आप कुफ्र नहीं नहीं, के जुमरे में आ जाएंगे। सोचने से नहीं, काफी दफा होता है कि दिमाग में कुफर वाले ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जबान से अदा करने एक अलग बात है। हाँ, तो वही कह रहा हूं ना कि आपका ईमान जो है वो खत्म तो नहीं होगा। तो आप तो ये भी जवाब दे सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, चलो मैं अगर अल्लाह होता तो मैं भी अल्लाह की ही तरह जो है वो दुनिया चलाता। चलो एक सवाल आपसे करता हूं खाली, बीइंग जी अल्लाह, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने दुनिया में हजरत आदम को भेजा, ठीक है, और उनकी फसली से हजरत हवा को बनाया। हालांकि हजरत हवा का जिक्र जो है कुरान में किधर भी नहीं है, नाम मिलेगा ही नहीं आपको, है ना। फिर उसके बाद एक जोड़े से अल्लाह ने कई सारे जोड़े बनाए, पूरी दुनिया में लोगों को फैलाया, है ना। जी और तफसीरों के मुताबिक जो हजरत आदम के जो बच्चे थे उसमें जो एक डिलीवरी में भाई बहन होते थे, लड़का लड़की, फिर दूसरे डिलीवरी में लड़का लड़की होते थे। तो अब क्योंकि आगे इंसानियत को बढ़ाना है, तो अल्लाह ने ये तरीका अपनाया कि पहली डिलीवरी का जो लड़का है उसकी शादी दूसरी डिलीवरी में जो लड़की हुई है उससे करा दी, सेक्स करवा दिया, बच्चे हो गए। सिमिलरली पहले डिलीवरी की जो लड़की है और दूसरे डिलीवरी से जो लड़का हुआ है उनकी शादी करवा दी, सेक्स करवा दिया और उनसे बच्चा हुआ। इस तरीके से इंसानियत जो है पूरी दुनिया में फैली, है ना। तो मतलब ये हुआ कि आपके अल्लाह ने इंसेस्ट करवाया, और जो लोग इस चीज को मानते हैं वो सारे के सारे इंसेस्ट की पैदावार है, जिसमें आप भी शामिल हैं। अगर आप अल्लाह होते तो क्या आप भी यही तरीका अपनाते या कुछ दूसरा तरीका आप अपनाते? चलिए, मैं जो आपने कहा ना, अगर मैं गॉड होता, अल्लाह होते, अल्लाह गॉड नहीं है। भाई हाँ चलो अल्लाह गॉड ले ताला लो, गॉड गॉड, ही है, मैं गॉड गॉड का गॉड वर्ड गॉड, इस्तेमाल कोई करता मुश्किल नहीं, गॉड ले ले भाई, गॉड ले ले, हाँ। अगर मैं गॉड होता हम्म। तो मैं जो सब जो है अल्लाह ताला ने किया है वही सब मैं भी करता। मतलब तुम भी इंसेस्ट की पैदावार पूरी दुनिया में फैलाते? जी बेशक, क्योंकि अल्लाह ताला से बेहतर जानने वाला कोई नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप सोचो कि भाई ये भी कह रहे हैं कि मैं, सॉरी अब मेरे को वर्ड यूज करना पड़ता है, मैं क्या करूं, करूं यूज वर्ड, हालांकि 12 नहीं बजे। बोलो भाई लोग, आप लोग बोलेंगे तो मैं वर्ड यूज करूंगा, हेडफोन लगा लो, कौन सा नहीं तो वर्ड? मैं नहीं करता हूं वर्ड। कौन सा जल्दी से वर्ड? जवाब आएगा तो मैं यूज करूंगा, अच्छा नहीं तो अच्छा। मैं यूज नहीं करूंगा। शॉर्ट फॉर्म में कर दो। ज्यादा जो जवाब देगा, कुछ लोग नहीं भी कह रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म, और शॉर्ट। हाँ, चलो, हाँ ये अच्छा आइडिया, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। मतलब जिस तरीके से ये बीसी है, बीसी की औलाद है, ठीक है, बीसी की औलाद है, ये कह रहा है कि मैं अल्लाह होता तो मैं भी बीसी की ही औलाद सबको बनाता। आप सोचिए,
कि ये दिमाग है इन मोमिन हजरात का। मैं आपको एक बेहतर तरीका बताऊं हुजैफा साहब, जी बताइए। है ना? अगर मैं अल्लाह होता तो मैं क्या करता, मैं एक जोड़ा बनाकर सबको बीसी की औलाद नहीं बनाता, बल्कि मैं दुनिया में कम से कम एक 4-5 जोड़े पैदा करता, और वो फिर जो है एक दूसरे के मतलब ये जो एक कपल है वो दूसरे कपल के साथ या तीसरे कपल के साथ वो शादी करते, और इस तरीके से आप बीसी की औलाद भी नहीं होते। अब बताओ कि ये तरीका ज्यादा अच्छा है, मैं अल्लाह होते हुए जो मेरा दिमाग चल रहा है, या आप वाला अल्लाह का दिमाग ज्यादा अच्छा है जिन्होंने आप सारे लोगों को बीसी की पैदावार बनाया? अल्लाह ताला का दिमाग ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है। अच्छा, क्या अभी आपने कहा कि अगर आप अल्लाह, मतलब मुझसे सवाल किया, तो यही सेम अगर सवाल मैं आपको करूं कि अगर आप ब्रह्मा होते तो क्या आप अपनी ही क्रिएशन से अपना सर कटवा सकते हैं? देखिए, ब्रह्मा जो है उन्होंने अपनी ही क्रिएशन से सर कटवाया नहीं कटवाया, ये चूंकि मैं हिंदू हूं नहीं ना, मैं सनातनी हूं, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। इसका सवाल आपका वैलिड है, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपके सवाल पे, लेकिन इसमें दो चीजें हो जाती है। एक तो ये कि जिस तरीके से आपका दिमाग ब्रह्मा जी के ऊपर चल रहा है कि वहां कुछ तो गड़बड़ी आपको नजर आ रही है, आपका दिमाग अल्लाह पे क्यों नहीं चल रहा है कि आपका अल्लाह जो है वो आप लोगों को बीसी की औलाद बनाया? एक चीज ये। सेकंड चीज जो आपका मेरे से सवाल है, मैंने इसका आपको ये जवाब दिया कि मुझे चूंकि ये सारी चीजों में पता नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है, तो आपका सवाल वैलिड है। आप एक काम करिए, कई सारे सनातनी चैनल है जो हिंदू स्क्रिप्चर्स या सनातनी स्क्रिप्चर्स पे वो लोग डिस्कशन करते हैं, ओपन डिस्कशन करते हैं। एक चैनल आपको मैं खुद ही बता देता हूं, हमारे मित्र भी है, ब्रह्म राक्षस जी, हीटेड डिबेट उनका चैनल है। वहां पे जाके उनसे ये सवाल करिए और हवाले लेके जाइए और बोलिए कि भाई देखो ये चीज लिखी हुई है, इसको आप कैसे रेफ्यूट या डिफेंड कर सकते हैं? कोई मुश्किल नहीं, जाइए। जाएंगे आप उनके पास? जी जी, क्योंकि मेरी तकरीबन कल उनकी स्ट्रीम थी, तो कल भी गया था मेरे क्वेश्चंस लेके। उन्होंने ओके, क्लियरिफाई किया था, बहुत अच्छी तरीके से किया था और बहुत नरम लहजे से किया था। तो अच्छी बात हो गई ना, फिर वो आपका सवाल यहाँ वैलिड नहीं है, उनके वहां पे वैलिड है। ठीक है प्यारे तो भाई, मैं सर में लेकिन क्योंकि मुझे अभी भी मैं- समझ में नहीं आ रही है बात हुजैफा साहब कि जी, बीसी बनना, बीसी की औलाद आप बनना आपको पसंद है, लेकिन 4-5 जोड़े बनाकर उसमें से बीसी की औलाद ना बनना ये आपको सही नहीं लग रहा है, बीसी की औलाद बनना आपको ज्यादा सही लग रहा है। वो तो सबकी सोच सोच की बात होती है ना। नहीं, सोचने मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आप बीसी की औलाद बनना क्यों पसंद कर रहे हैं? अगर आपने क्या अभी आपने कहा मैं बीसी की औलाद बनने क्यों पसंद कर रहा हूँ? क्योंकि या आप उस अल्लाह को क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं जिसने आपको बीसी की औलाद बनाया? क्योंकि वो अल्लाह ताला ने मुझे क्रिएट किया है। हाँ, लेकिन वो अच्छा अल्लाह नहीं हो सकता ना, उससे अच्छा अल्लाह वो होता जो अलग अलग जोड़े बनाता। नहीं, मेरे लिए तो वही अच्छे अल्लाह है। बीसी की औलाद बनना पसंद है आपको? हाँ चलिए, थैंक यू सो मच हमारे एडिटर साहब, इसको जो है वो अलग से आप जो है काट के डाल देना, शॉर्ट वीडियो बनाकर, और ताकि हमारे जो दूसरे मोमिन हजरात जो है वो भी इस बारे में गौर फिक्र करे, और जो हमारे नॉन मोमिन मोमिन हजरात है उनको भी पता चले कि मोमिन हजरात कितने बड़े दिमागी अपंग होते हैं। थैंक यू सो मच हुजैफा साहब। हम मैं आपसे दूसरे सवाल कर मोमिन सकता हजरात, हूँ? मैं स्टार्टिंग में कहा था, एक सवाल है बस चलिए मेरा। एक सवाल कर लीजिए। क्या हो, क्योंकि आपका तो मानना नहीं है कि अल्लाह ताला है और आपका ये भी मानना है कि कुरान एक सही किताब नहीं है, क्या हो हम्म, कि अगर मरने के बाद या फिर कयामत के दिन वो सब सच हो जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो क्या हो पे जो है वो इतना बड़ा मैं अपना यानी
उसको इतना बड़ा मैं प्रूफ नहीं बना सकता जिसकी बुनियाद पे जो मेरे सामने जो चीजें हैं, जो इंसानियत के खिलाफ है, जो इलॉजिकल है, जो नॉनसेंसिकल है, उसको मैं ऐसे ही, जैसे आप मान लिए बीसी की औलाद बनना पसंद कर लिए, मैं उस बेसिस पे नहीं कर सकता हूं, सिर्फ इस एक छोटे से प्रोबेबिलिटी पे कि क्या अगर वही सही है। इससे तो ये भी सवाल उठता है कि क्या अगर क्रिश्चियनिटी सही है, क्या अगर हिंदुइज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सही है, क्या अगर बुद्धिज्म वाला कॉन्सेप्ट सही है, क्या अगर ताओइज्म वाला कॉन्सेप्ट सही है, तो ऐसे तो सबके दरवाजे खुल जाएंगे भाई। और इन केस अगर ऐसा हो भी जाता है कि वो अल्लाह ही है, तो मैं ये आपसे वादा करता हूं कि मैं कयामत के दिन अल्लाह के सामने अपना केस खुद लड़ूंगा कि अल्लाह तू इतना नॉनसेंसिकल था, तू इतना इलॉजिकल था, तू इतना घटिया खुदा था। ए अल्लाह तू खुद बता, तूने मुझे दिमाग दिया, मैंने अपना दिमाग चलाया, और उस दिमाग चला कर मुझे ये पता चला कि तू इलॉजिकल है, तू नॉनसेंसिकल है, तू नाइंसाफ है, तू घमंडी है, तेरे अंदर तकब्बुर है, तेरे अंदर मैंपना है, तेरा जस्टिस सिस्टम गलत है, तेरा टेस्ट वाला सिस्टम गलत है। ये मुकदमा मैं अल्लाह के सामने लड़ूंगा, फिर अब वो मुझे सजा दे या मुझे बरी कर दे, ये उसके ऊपर है। थैंक यू सो मच हुजैफा साहब, मैंने आपके Thank you. सवाल का जवाब दे दिया। और एक सवाल हुजैफा साहब मेरा आपसे जी है जी बोलिए। कि क्या अगर आपका अल्लाह आखिरत में नहीं निकला तो आप क्या करोगे? ये जरा सोच लेना, आप जवाब नहीं चाहिए। अभी अभी बताओ। नहीं जवाब नहीं चाहिए, ये आप सोचना बैठ के कि अगर मरने के बाद में आपका अल्लाह आपकी आखिरत नहीं हुई, सच्ची नहीं साबित हुई, तो फिर आप क्या करोगे? सोचना आप। तो सीधा सीधा जो भी सच्चा खुदा होगा, जो भी उसने मेरे लिए लिखा होगा वही होना है मेरे साथ। लेकिन मेरा भी यही मानना है कि अल्लाह एक है और अरे अल्लाह ही भैया सच्चा खुदा मैं है। आपसे जवाब नहीं चाह रहा, आपको बोल रहा हूँ सोचना, इस पे बैठ के गौर फिक्र करना। हाँ मैंने काफी दफा सोचा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच हुजैफा भाई ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए, कुछ सुपर चैट्स, फिर नेक्स्ट कॉलर की तरफ। कुकी जी हमारी मेंबर है, 5 महीने से, कह रही हैं डिस्कस इट मोर, फियर ऑफ हेल इज स्टक इन माइंड्स। मैंने अपना जवाब दे दिया है। और निक जी कह रहे हैं हाई, 1 महीने से मेंबर है, थैंक यू। मार्क ट्वेन साहब की एंट्री हुई है, 20 मेंबरशिप उन्होंने गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच। अमित त्यागी भाई कह रहे हैं ब्रह्मा ने 7 ऋषि बनाए थे, थैंक यू सो मच अमित त्यागी साहब, मैंने उनको सही जगह का एड्रेस दे दिया है। फसादुद्दीन चोमो ऐसी कह रहे हैं ओला बेस्ट बिकॉज 2 into 64 चिल्ड्रन फ्रॉम एडम एंड हवा AHDI, थैंक यू सो मच फसादुद्दीन साहब। और JR साहब कह रहे हैं ऑल्सो अकॉर्डिंग टू देयर थियोलॉजी ईव वॉज एडम्स डॉटर, क्योंकि उनके रिब से निकली हुई थी। पैराऑक्सीजम कह रहे हुजैफा वाज टेलिंग BR अबाउट गणेशा हिंदू फ्रेंड यस्टरडे। मुझे नहीं पता क्या डिस्कशन हुई है, लेकिन आई एम श्योर हमारे BR भाई ने उनको जवाब दे दिया होगा। हजारी प्रसाद जी बहुत बहुत शुक्रिया। अहम ब्रह्मांड कह रहे साहिल भाई अनब्लॉक मी, आपको जुड़ना नहीं चाहिए था, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूं, सो प्लीज इंश्योर कि आप अगर नॉन मोमिन है तो आप मोमिन वाली स्ट्रीम में कतई नहीं जुड़ेंगे। सोमनाथ देव जी कह रहे आपका लाइव में हेल्प गाजा की एड क्यों आ रहा है? उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, यूट्यूब का एल्गोरिदम इस तरीके से चलता है कि भाई अगर आप कोई रिलीजियस चैनल आप देखते हो या ऐसा चैनल जिसपे रिलीजियस डिस्कशन चलता है, तो जो सामने वाला जो ये होता है, क्या कहते हैं उसको, जो एड्स दे रहा है, वो ऐसे चैनल को ही टारगेट करता है, तो इस वजह से वो हमारे चैनल्स पे एड्स दिखता होगा। मार्क ट्वेन भाई ने एक बड़ी लाल मिर्ची दी है। जी अमित साहब कुछ कह रहे थे। हम बोल रहा हूँ वैसे खुश होना चाहिए ना आपको, ये उनका एक एड बेस्ट गया आपके व्यूज की वजह से, क्योंकि आप तो उसको पैसा देने वाले नहीं हो। एग्जैक्टली। मार्क ट्वेन जी ने लाल मिर्ची दी है, कह रहे विश्वास रखने का मतलब उस चीज पर विश्वास करना है जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो सच नहीं है। मार्क ट्वेन रियल वन, थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी बात आपने की है। मृत्युंजय भाई कह रहे आपसे बात बात पे BC नहीं कहूंगा, अब से हुजैफा कहूंगा। लेकिन आप लोग सोचो यार कि कितने ये लोग दिमागी अपंग है कि इनको सोचना ही नहीं, और गंदी चीज को भी ये लोग एक्सेप्ट कर लेते अल्लाह को बचाने के लिए।